जय श्री राम मित्रों, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के 10 अवतार ही बहुमान्यता प्राप्त हैं। इनके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं। 1. मत्स्यावतार। पूर्व कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की तंद्रावस्था में उनके मुख से निःसृत वेद को हयग्रीव दैत्य के द्वारा चुरा लेने पर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तथा मनु नामक राजा से कहा कि 7वें दिन प्रलय काल आने पर समस्त बीजों तथा वेदों के साथ नौका पर बैठ जाएं। उस समय सप्तर्षि के भी आ जाने पर भगवान ने महामत्स्य के रूप में उस नौका को उन सब के साथ अनंत जलराशि पर तैराते हुए उन सब को बचा लिया। पश्चात हयग्रीव को मारकर वेद वापस ब्रह्मा जी को दे दिया। 2. कूर्मावतार। असुराज बलि के नेतृत्व में असुरों द्वारा देवताओं को परास्त कर शासनच्युत कर देने पर भगवान ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा और जब मंथन के समय मथानी मंदराचल डूबने लगा तो कूर्म कच्छप रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर स्थित कर लिया। इसी मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 3. वराहावतार। वराहावतार में भगवान विष्णु ने महासागर रसातल में डुबाई गई पृथ्वी का उद्धार किया। वहीं भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध भी किया था। 4. नरसिंहावतार। हिरण्याक्ष के वध के बाद विष्णु विरोधी हिरण्यकशिपु ने तपस्या के द्वारा अद्भुत वर पाया और देवताओं को परास्त कर अपना अखंड साम्राज्य स्थापित कर भगवत भक्तों पर भीषण अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्त जानकर उसने उसका विचार बदलने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन असफल होकर उसे मार डालना चाहा। तब अपने भक्त प्रहलाद को अनेक तरह से भगवान विष्णु ने बचाया तथा वरदान की शर्त निभाते हुए नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। 5. वामनावतार। प्रहलाद के पौत्र विरोचन के पुत्र असुर नरेश बलि द्वारा स्वर्गाधिपत्य प्राप्त कर लेने पर कश्यप जी के परामर्श से माता अदिति के पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके घर जन्म लेकर वामन रूप में बलि की यज्ञशाला में पधार कर 3 पगों में मांग दी और फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में पृथ्वी स्वर्ग सब नाप कर तीसरा पद रखने के लिए बलि द्वारा न सिर दिए जाने पर उसे सुतरलोक भेज दिया। 6. परशुराम अवतार। अन्यायी क्षत्रियों और विशेषतः है हयवंश का नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। ये महान पितृभक्त थे। पिता की आज्ञा से इन्होंने अपनी माता का भी वध कर दिया था और पिता के प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहने पर पुनः माता को जीवित करवा लिया था। अत्याचारी कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रार्जुन के 1000 हाथों को इन्होंने युद्ध में काट डाला था और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता को बुरी तरह घायल कर हत्या कर देने पर इन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर उन सब का वध करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनके रक्त से समस्त पंचक क्षेत्र में 5 गुण भर दिए थे। फिर यज्ञ करके सारी पृथ्वी कश्यप जी को देकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। 7. रामावतार। इस विश्रुत अवतार में भगवान ने महर्षि पुलस्त्य जी के पौत्र एवं मुनिवर विश्रवा के पुत्र रावण जो कुयोगवश राक्षस हुआ के द्वारा सीता का हरण कर लेने से वानर जातियों की सहायता से अनुचरों सहित रावण का वध करके आर्यावर्त को अन्यायी राक्षसों से मुक्त किया तथा आदर्श राज्य की स्थापना की। ये विशेष ध्यातव्य है कि मानव मात्र की प्रेरणा के लिए उच्चतम आदर्श स्थापना का ये कार्य उन्होंने पूरी तरह मनुष्य भाव से किया। राम कथा के लिए सर्वाधिक प्रमाणभूत एवं आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र समर्थ मानव रूप में ही चित्रित है। युद्धादि के समापन के बाद जब सभी देवता उन्हें ब्रह्म मानकर उनकी स्तुति करते हैं तब भी वे कहते हैं कि आत्मानं मानुषं मनि रामं दशरथात्मजं सोहन यश्चेतश्चाहं भगवान तद्ब्रवीतु में, अर्थात मैं तो अपने को दशरथ पुत्र मनुष्य राम ही मानता हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ है भगवान ब्रह्मा, वह सब आप ही मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी उन्हें सब बताते हैं। लीला के लिए ही सही पर पूरी तरह मनुष्यता का यह आदर्श अनुपम है और जो प्रेरणा इससे मिलती है वह स्वयं को हर समय सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्म मानते हुए लीला करने से, जैसा कि बात की रामायणों में वर्णित है, कभी नहीं मिल सकती है। 8. कृष्णावतार। इस अवतार में भगवान ने देवकी और वसुदेव के घर जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार में भगवान ने विशिष्ट लीलाओं द्वारा सबको चकित करते हुए दुराचारी कंस का वध किया और विख्यात महाभारत के युद्ध में गीता उपदेश द्वारा अर्जुन को युद्ध हेतु तत्पर करके विभिन्न विषम उपायों का भी सहारा लेकर कौरवों के विध्वंस के बहाने पृथ्वी के लिए भारत स्वरूप प्राय समस्त राजाओं को ससैन्य नष्ट करवा दिया। यहाँ तक कि उनके बतलाए आदर्शों की अवहेलना कर मद्यपान में रमने वाले यदुवंश का भी विनाश करवा दिया।
श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि जीवन की राह सीधी रेखा में ही नहीं चलती। धर्म और अधर्म का निर्णय परिस्थिति और अंतिम परिणाम के आधार पर होता है, न कि परंपरा के आधार पर। श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं अनुकरणीय नहीं, चिंतन के योग्य हैं। राम का चरित्र अनुकरण के योग्य है। राम के चरित्र का अनुकरण करके कृष्ण चरित्र को समझ सके, इसी में ज्ञान की सार्थकता है। कृष्ण चरित्र का वर्णन अनेक पुराणों में है, परंतु महाभारत के अंतर्गत आए अंशों के अतिरिक्त शेष बाल लीला एवं अन्य लीलाओं का प्राचीन रूप हरिवंश पुराण में है, उसके बाद का रूप विष्णु पुराण में तथा सर्वथा परिष्कृत रूप श्रीमद् भागवत पुराण के पूरे दशम स्कंद में है। 9 बुद्धावतार। महाभारत में बुधवार का अवतार के रूप में तो नहीं है, व्यक्ति रूप में भी नामो निशान नहीं है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उनकी पहली उपस्थिति महाभारत का खिल परिशिष्ट भाग माने जाने वाले हरिवंश पुराण में है, परंतु विरोध के रूप में भागवत महापुराण तक में उन्हें मोहित भ्रमित करने वाला ही माना गया है। परंतु अथर्ववेद की शाब्दिक स्पष्टता से लेकर महाभारत तक में हिंसा के अत्यधिक विरोध के बावजूद सनातन हिंदू धर्म में इस कदर हिंसा व्याप्त हो गई कि अहिंसा के प्रबल उपदेशक बुधवार जयदेव के समय 12वीं सदी से पहले ही पूरी तरह भगवान का सहज अवतार मानकर उनके उपदेशों को मान्यता दे दी गई। गीत गोविंदम के प्रथम सर्ग में ही दशावतार वर्णन के अंतर्गत जयदेव जी ने बुधवार की स्तुति में यही कहा है कि आपने श्रुति वाक्यों के बहाने से यज्ञ में पशुओं की हत्या देखकर सदैव हृदय होने से यज्ञ की विधियों की निंदा की। 10 कल की अवतार। ये भविष्य का अवतार है। कलियुग का अंत समीपा जाने पर जब अनाचार बहुत बढ़ जाएगा और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब संभल नामक राम के विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। उनके द्वारा धर्म का विनाश हो जाने पर पुनः धर्म की वृद्धि होगी। धर्म की वृद्धि होना ही सत्ययुग कृतयुग का आना है। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।